नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट फैमिली जो होती है ये किचन को यानी रसोई घर को एक तंग करने का, दुखी करने का, परेशान करने का, कल्पाने का एक कमरा बना के रख देती है। घर का जो रसोई घर होता है वो सबसे सीक्रेट जगह होती है, मतलब कि वहाँ उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखा जाता है। वहाँ कलेश नहीं किए जाते, वहाँ किसी को तंग नहीं किया जाता। हमेशा वहाँ पे पहले भी खाना बनाने से पहले भी भगवान का नाम लिया जाता है। और जो नार्सिसिस्ट फैमिली होती है उसी जगह को अब जो घर में बहू आई होती है उसके लिए एक तरीके का कलेश करने का एक द्वार बना देते हैं नार्सिसिस्ट लोग। मैं डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। और मैं फिर से क्लियर करने वाला हूँ। जो लोग आके मुझे यहाँ पे मेरे कमेंट्स में लिखते हैं कि आप सिर्फ विमेंस के बारे में बात कर रहे हो, आप मेंस की तकलीफ़ नहीं बता रहे, मेरे प्यारे भाइयों, मैं सबके बारे में तकलीफ़ बता रहा हूँ। लेकिन पर एपिसोड में हमेशा जब अब आज विमेन की, जैसे कल मैंने विमेन का डाला था रक्षाबंधन का, आज भी मैं विमेन के रिलेटेड डाल रहा हूँ। जहाँ पे विमेन सेंट्रिक होगा वहाँ विमेन के बारे में होगा, जहाँ मेल सेंट्रिक होगा वहाँ मैं मेल के बारे में बताऊँगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए और देखो, जब मैं जो बातें बताता हूँ ना, ये दोनों तरफ से होती हैं, वाइस वर्सा। अगर आप मेल हैं तो आपके साथ जो बीत रहा है वो मैं उसको इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, तो वो भी आप समझ सकते हैं। और विमेन वाला एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो विमेन वाली साइड से एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एक नार्सिसिस्ट फैमिली में जब लड़की आती है, अब लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, आजकल माँ बाप पढ़ा भी रहे हैं, एमबीए करा रहे हैं, बीबीए करा रहे हैं, और भी ज़्यादा पढ़ाइयाँ करा रहे हैं। तो माइंडसेट होते हैं, देखो जो चूल्हा चौका होता है ना वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। वो एक होता है कि हाँ एक नीड है कि चलो समझ में आएगा। पर नार्सिसिस्ट फैमिली के अंदर ना ड्रामे ज़्यादा होते हैं, ड्रामे करने हैं, ड्रामे। हाँ जी, ससुर जी तो गोल फूला हुआ फुल्का ही खाएंगे, सासू माँ 6 बजे ही खाना खा लेगी, देवर जी आके 10 बजे खाएंगे, पति देव रात को काम से आएंगे, उस टाइम को गरम गरम खाना चाहिए। मतलब ऐसे ड्रामे, जो ड्रामे हो रहे होते हैं। देखो क्या होता है कि घर में जब खाना बनता है तो सबके लिए एक तरीके से बन जाता है और जिसको चाहिए उस टाइम पे वो सर्व हो जाता है। अब यहाँ पे ड्रामे होते हैं कि सासू माँ को एक गोल फूला हुआ फुल्का चाहिए, उसके साथ 3-4 सब्जियाँ भी चाहिए, इसको उनको शाम को परोस दो। उसके बाद जी आता है 8 बजे का टाइम। इस टाइम ससुर जी को बिल्कुल फुल्का टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कोई नक्शा नहीं बना होना चाहिए किसी देश का, बिल्कुल गोल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपके माँ बाप को माँ बहन की गाली इनकी तरफ से शुरू हो जाती है, उनको कोसना, क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने, क्या करा तुम्हारी माँ ने, हमारे तो भाग फूट गए, घर में कौन ये आ गई, इसको कुछ नहीं आता, इसको खाना तक बनाने नहीं आता, पता नहीं क्या संस्कार दिए माँ बाप ने। इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं जी पति देव जी, वो रात को आ रहे हैं। अब रात को आ रहे हैं तो खाना बना के रख दिया, उस टाइम हो तो गरम कोसा गरम करके और सर्व कर दिया। नहीं जी, उस टाइम आएंगे तो ताज़ी सब्जी बननी चाहिए, गोल रोटी बननी चाहिए, फूली हुई रोटी बननी चाहिए। ऐसे सब ऐसे पैरामीटर हैं। आप कहेंगे ऐसे तो पैरामीटर किसी कंपनी में भी नहीं होते जहाँ क्वालिटी चेक होता है। ये पैरामीटर दोस्तों जानबूझ के रखे जाते हैं, ये पैरामीटर जानबूझ के रखे जाते हैं तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। एक इंसान से एक ही काम को एक ही दिन में बार बार करवाया जाता है। क्यों? कोई परफेक्शन के लिए नहीं करवाया जाता, उसकी आत्मा को चोट देने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। जब एक इंसान एक ही काम को बार बार करता है तो उसकी परफेक्शन सही नहीं रहती है, ये हर कोई जानता है। आप एक ही काम को एक ही दिन में बार बार करेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा और आपका मन भी नहीं लगता वो काम को करने में। और जब ये आपकी गलती ढूंढते हैं, गलती हो गई, बस एक गलती चाहिए, चाहे सासू माँ की बारी में हो जाए, चाहे ससुर की बारी में हो जाए, चाहे पति की बारी में हो जाए, चाहे देवर की बारी में हो जाए, या कल को अगर ननंद है वो आई हो अपने पति का, उसकी बारी में हो जाए। जहाँ पे भी एक बार गलती हो गई, सीधे आपको पहले माँ बहन की गाली, फिर आपके माँ बाप को कोसना, आपकी वैल्यूज़ पे, आपकी जो आपको आपके माँ बाप द्वारा वैल्यूज़ दी गई हैं उसके ऊपर आपको गाली देना, कोसना, तंग करना, ताकि ये हमेशा कलपती ही रहे। जितना ये कल्पेगी उतनी इमोशनल सप्लाई मिलेगी, जितना ये रोएगी उतनी इमोशनल सप्लाई मिलेगी। अब देखो कोई बाहर वाला सुनेगा क्या हो गया, खाने तो बनाना पड़ रहा है। अरे भैया, खाना तो बनाना पड़ रहा है, खाना किसी को परेशानी। और उसके बाद अगर बहू काम काजी है, अपना सुबह काम पे जा रही है, शाम को आ रही है, अगर उसका ऑफिस 8 बजे शुरू होना है तो उसको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि उसको सबके मनपसंद तरीके से खाना बनाना है। अगर शाम को अपना थकी आ रही है
तो उसको सबके लिए बनाना पड़ेगा। अब बताओ ना उसमें परफेक्शन कहाँ से आएगी? परफेक्शन होगी नहीं, और जब परफेक्शन नहीं होगी, कोई ना कोई गलती ये लोग चाहते हैं कि वो गलती कर दें। जहाँ गलती हो गई, गाली गलोच, माँ बहन की गाली, माँ बाप को सबको कोसना, क्या सिखाया उन्होंने, पता नहीं किसको हमारे घर भेज दिया, हमारे भाग फूट गए, हम तो खाना भी हमें नसीब नहीं है। अरे खाना इंसानों की तरह खाओगे तो मिल जाएगा, खाना जानवरों की तरह तुम्हें हमें ये चाहिए। कौन सा पैरामीटर, कौन सी दुनिया में आया है कि रोटी फूली हुई जब जब ससुर जी को सर्व हो, सासू माँ को सर्व हो, पति देव को सर्व हो, तो वो फूली ही होनी चाहिए, उसमें से हवा भी बाहर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गोल होनी चाहिए। तो इस तरीके की नार्सिसिस्ट फैमिली में हरकतें होती हैं जानबूझ के तंग करने के लिए, जिसको बहू अपने ऊपर गिल्ट लेके सोचती है अरे मेरे से क्या गलती हो गई। फिर वो अपनी माँ को भी कहती है कि माँ तुमने मुझे सिखाया नहीं ढंग से। तो सोचो ना, गिल्ट यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। ये सब चीज़ें जानबूझ के की जाती हैं तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, इमोशनल सप्लाई लेने के लिए। मैंने आज क्यों इसको क्लैरिटी से बताया कि ये सिर्फ किचन वाली बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये जो पूरा खेल रचा जाता है ना, ये इस हिसाब से रचा जाता है कि किचन से ही इसको, कि किचन में जाना ही जाना है, और किचन से ही इसको टेंशन देनी शुरू करो। वहाँ से आराम से प्यार से ये रोएगी, बिलकेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, वहाँ से आराम से इमोशनल सप्लाई लेते रहो। हमारी इमोशनल सप्लाई की वो चलती रहेगी, और ये दिन प्रतिदिन डाइल्यूट होती चली जाएगी। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें समझने वाली होती हैं, बहुत मन में बातें होती हैं। जितना ज़्यादा बात करोगे, जितना ज़्यादा एम्पैथ बात करेगा, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, उतना ज़्यादा ताकतवर बनता है, और जितना ताकतवर बनता है उतना आसानी से वो नार्सिसिस्ट को काउंटर कर सकता है। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग होगी, ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।